परंतु वह दैवी युग जब तक आया नहीं है, जब तक उस परम मंगल साध्य का अस्तित्व केवल किसी सत्कवि की प्रतिभा और ईश्वर प्रेषितों के भविष्य में ही विद्यमान है, और जब तक वह न्याय भाजन की अवस्था प्राप्ति संभव करने के लिए उसकी विरोधी अन्यायमूलक प्रवृत्ति का निर्मलन करने में मानवीय मन लगा हुआ है, तब तक विप्लव, विद्रोह, रक्तपात और प्रतिशोध आदि शब्द केवल अधमता के अधिकारी नहीं होंगे। राज्य शब्द जब तक न्यायमूलक दोनों सत्ताओं के लिए मान्य है, तब तक तत् विरोधक विप्लव, विद्रोह शब्द भी जैसे अन्यायमूल वैसे ही न्यायमूलक भी हो सकेगा, और तब तक विप्लव, रक्तपात और प्रतिशोध आदि के कथनों को और कथनायकों को दंड के पूर्व तत्काल विवरणात्मक जांच होनी ही चाहिए। विप्लव, रक्तपात और प्रतिशोध के कृत्य जैसे स्वयंमेव अन्याय स्वरूप है, वैसे ही वह कभी कभी न्याय के संवर्धन के लिए प्रकृति द्वारा उत्पन्न न्यायिक शस्त्र भी है। और जब इन भयंकर साधनों में न्याय मूर्ति विकट प्रकट भैरवी ऐसे हो जाती है, तब उस भयंकरता का दोष उस न्याय मूर्ति को ना होकर जिस मदमत के कारण वह क्रूर अवसर आया है, उस प्रबल अन्याय पर ही वह आरोपित होता है। इसीलिए फांसी का दंड देने वाला न्यायाधीश रक्तपात का उत्तरदायी ना होकर फांसी पर जाने वाला अन्याय ही उस पाप का उत्तरदायी होता है। इसीलिए वट्स का खंजर पवित्र है, इसीलिए शिवाजी का बगनखे पुण्यवान है, इसीलिए इटली की राज्य क्रांति का रक्तपात यशोधवल है, इसीलिए चार्ल्स प्रथम का खून वध है, इसीलिए विलियम टेल का तीर प्रेम है, और उन सब कृत्यों की भयंकरता का अघोर पाप उसके अधिकारी अन्याय के सिर पर वज्रघात जैसा पड़ने वाला है। और यदि विद्रोह, रक्तपात और प्रतिशोध का डर नहीं होता, तो आज अत्याचार और अन्याय के अप्रतिहत भयंकर तांडव से यह वसुंधरा थर्राती रहती। जल्दी या देर से, परंतु ऐसे क्षणिक विजय, अन्याय का प्रतिशोध न्याय प्रकृति लेगी ही। इस चिंता से यदि अत्याचारी की नींद सुरक्षित होती, तो अकुतो भयता से आज सब और चोरी चोरी का खुला राज होता। पर हरिन कश्यपु को नरसिंह का प्रतिशोध, रह दुशासन को भीमसेन का प्रतिशोध, और हर मदमलीन गंड स्थान को हरिनखों का प्रतिशोध अपनी रक्त भरी और विकरालता से लपलपाती जीव से डराता रहा है। इसीलिए अन्याय प्रवृत्ति का उच्चाटन होने की थोड़ी बहुत आशा हृदय में उत्पन्न होती है। इस तरह का प्रतिशोध अन्याय का निषेधभूत शासन होता है, और इसीलिए उसकी क्रूरता का, अमानवीयता का पाप अन्याय प्रवर्तकों पर ही उलट कर लगता है। और ऐसे प्रतिशोध की भयानक ज्वाला सन 1857 में हिंदुस्तान के हृदय में भड़क उठी थी। उनके सिंहासन फूटे हुए, उनके मुकुट टूटे हुए, उनका देश छीना हुआ, उनका धर्म कुचला हुआ, मान भंग, जीवन में विफलता का पहाड़, निवेदन व्यर्थ, अर्जियां व्यर्थ, रोना बेकार, चिल्लाना व्यर्थ। तब प्रकृति की प्रतिक्रिया शुरू हुई, और जहां तहां प्रतिशोध बदला ऐसी कानाफूसी होने लगी। ऊपर वर्णित एक एक घटना प्रतिशोध को जन्म देती है, पर यहाँ तो ऐसी अनंत घटनाएं घटित हुई। इतने पर भी विद्रोह ना होता तो हिंदुस्तान मरा हुआ है, ऐसा ही कहा जाता। इसीलिए यह प्रतिशोध अन्याय की अपरिहार्य प्रतिक्रिया है। तो फिर एक बार सारा देश उबल उठे और किसी एक स्थान पर जनसमूह कत्लेआम कर दे, यह आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो यह है कि हर स्थान पर ऐसा कत्लेआम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कत्लेआम हुआ और जिन्होंने वह किया, उनका संतप्त तर्कशास्त्र सहज ही उद्घोष कर उठा। काली नदी की लड़ाई में पकड़े गए सिपाहियों को फांसी पर चढ़ाने के पहले अंग्रेजों ने पूछा, तुमने हमारी स्त्रियों और बच्चों को क्यों नहीं मारा? तब उन्होंने तत्काल प्रत्युत्तर दिया, साहब,
सांपों को मारकर कोई उनके बच्चों को जिंदा रखता है क्या? कानपुर में सिपाही कहते आग बुझाना और चिंगारियां रखना तथा सांप मारना और उसके बच्चे पालना यह समझदारी नहीं। साहब, सांप को मारकर कोई उसके बच्चे जीवित रखता है क्या? काली नदी के सिपाहियों द्वारा पूछे गए इस अखंड प्रश्न का उत्तर साहब लोग कैसे दे सकते हैं? और ये गंवारू शंका केवल हिंदुस्तान की जनता या कुछ अंग्रेजी लेखकों की कल्पना की तरह केवल एशियाटिक लोगों के ही मन मके उत्पन्न नहीं हुई। जहां जहां अन्याय की परमावधि होती है और राष्ट्र के राष्ट्र सुलग उठते, जहां जहां राष्ट्र युद्ध लड़े जाते, वहां वहां राष्ट्र अन्याय का प्रतिशोध राष्ट्रवध से ही लिया जाता है। जब स्पेन निवासियों ने मूर लोगों से अपनी स्वतंत्रता वापस छीन ली, तब मूर लोगों की क्या दशा हुई? स्पेनिश लोग तो एशियाटिक नहीं थे या हिंदी भी नहीं थे। फिर उनके देश में कोई 500-500 वर्ष से रह रहे उन पर मुस्लिमों के स्त्री पुरुष बच्चों सहित अनाथ परिवारों पर उन्होंने केवल एक विशिष्ट धर्म जाति के अपराध के लिए भयंकर कत्लेआम क्यों किया? ग्रीस देश में 1821 में कोई 21,000 तुर्की किसानों के पुरुष महिला बच्चों सहित अति अघोर कत्ल क्यों किया? यूरोप में जिस गुप्त संस्था को पवित्र माना जाता है, उसे हिटेरिया ने उस कत्लेआम के समर्थन में कहा कि ग्रीस देश में तुर्कों की संख्या कम है और वे हमसे कभी भी वैर ना छोड़ने वाले हैं, अतः उन सबको मार डालना ही अंतिम उपाय है। ए नेसेसरी मेजर ऑफ वाइज पॉलिसी। यही उन्होंने कहा या नहीं? सांप को मारने वाला कोई उसके बच्चे जीवित नहीं रखता। यही सीधी साध उत्तर उनके मन की प्राकृतिक दयाशीलता को जलाकर भस्म करता है और इस भयंकर ज्वलन का संपूर्ण दोष उस विषैले सांप के कालकूट विष की ओर ही होना चाहिए। अन्यथा विष देश के विरुद्ध ऐसा भयानक प्रतिशोध मानव स्वभाव में नहीं बैठता और निर्दय शासन को विषैले सांप को डर ना हो तो उसकी वह कालकूट जीभ आज इतने बिलों में भी जीवित ना रहती। सारांश यह है कि अन्याय के अतिरेक के कारण मानवीय मन में प्रतिशोध की प्रतिक्रिया जब जब अपरिहार्य और रक्तपात आदि अमानुषिक कार्य पक्की तरह शुरू होते ही यह इतिहास का साक्ष्य सुन ले तो सन 1857 के हिंदुस्तान के 4-5 स्थानों पर जो ऐसे क्रूर कर्म घटित हुए, इस पर आश्चर्य होने की जगह जिस पर वास्तव में आश्चर्य होना चाहिए, वह बात यह है कि यह क्रूरतापूर्ण मारकाट इतने अल्प प्रमाण में केवल 4-5 स्थानों पर ही घटित हुई। इसकी जगह सारे स्थानों पर इससे अधिक प्रबल रीति से इस प्रतिशोध की अघोरता ने हुड़दंग क्यों नहीं मचाया? उपर्युक्त ग्रीस एवं स्पेन देश के न्यायिक गुस्सों के उदाहरण रहने दे, पर हिंदुस्तान तब अत्याचार की ज्वाला से जला हुआ था और सरेआम मार काट को जिस एक परिस्थिति में न्याय दंड का स्वरूप मिल जाता, उस दुर्जन पीड़ाग्रस्तता की हिंदुस्तान पर असहाय मार पड़ी थी। परंतु कॉमवेल जब आयरलैंड में सेना लेकर घुसा और जब वहां के लोगों के यथार्थ देशाभिमान से वह अधिक ही क्रुद्ध हो गया और वहां के लड़ाकुओं पर ही नहीं, अशरण गरीबों पर उसकी तलवार सरसराती पड़ी। जब उस अभागे देश में रक्त की नदी तेजी से बहने लगी और जब उस रक्त में क्रॉमवेल की तलवार से कटी अनेक निरही महिलाएं अपने गोद के बच्चों सहित तैरने लगी, तब आयरलैंड जीतने का मूल हेतु पापकारी होते हुए भी उस कॉमनवेल्थ ने अपने स्वधर्मियों का जितना क्रूरतम प्रतिशोध लिया और क्रूरतम रक्तपात किया, उतना ही हिंदुस्तान ने सन 1857 में उन पराधर्मी परवीणियों का रक्तपात नहीं किया। अंग्रेज महिलाओं को बचाने के लिए नाना साहेब दिल्ली के बादशाह अवध की बेगम ने अंत तक प्रयास किया, परंतु कानपुर में नाना द्वारा दिए गए जीवन दान का ऋण अंग्रेज महिलाओं ने किस तरह चुकाया? विश्वासघात करके। जब जब अंग्रेज अधिकारियों को सिपाहियों ने विद्रोह होते ही जीवन दान दिया, तब तब उन अधिकारियों ने उस उपकार के बदले विश्वासघात ही किया। उन्होंने नए आए अंग्रेज अधिकारियों को प्रदेश की विस्तृत जानकारी दी, उनका सेनापति पद स्वीकार किया और जो हाथ सिपाहियों ने जीवित छोड़ दिया, उसी हाथ में तलवार पकड़कर उस
प्राणदाता की ही गर्दन काटे। फिर भी अतकर आश्चर्य यह है कि ऐसे विश्वासघात में भी स्वभाव से शांत भारतीय लोगों ने अपनी शांति उस प्रलय काल में भी डिगने नहीं दी। कितने अंग्रेज भगोड़ों के प्राण खेत मजदूरों ने बचाए, कितने ही महिलाओं को अपने कपड़े देकर ग्रामीण महिलाओं ने उनके प्राण बचाए, कितने ही गोरे अधिकारी भागने की शक्ति समाप्त होने पर सड़कों पर बेहोश पड़े मिले और पास से गुजरते ब्राह्मण ने दूध पिलाकर उन्हें होश में लाने का उपक्रम किया। फॉरेस्ट ने माना है कि अवध में जिस अवध के कलेजे में अंग्रेजों ने अपने अत्याचार की छुरी घृणास्पद रीति से घोंपी थी, उस अवध के कलेजे में अंग्रेजों ने अपने अत्याचार भूलकर उनके पलायन में अतुल्य उदारता दर्शाई। विद्रोहियों के घोषणा पत्र में उनके नेताओं ने अपने संतप्त अनुयायियों को कहा था कि स्थान स्थान पर स्त्री एवं बाल हत्या से अपने पवित्र काम में हानि होगी। नीमच नसीराबाद के विद्रोहियों के द्वारा प्राणदान दिए जाने के बाद भाग रहे गोरों को देखकर रास्ते के ग्रामीण जब चिल्लाने लगे, मारो फिरंगी को, तब वहां के एक परिवार ने आगे बढ़कर कहा कि उन्होंने अभी अभी हमारे साथ भोजन किया है, यद्यपि वे कट्टर शत्रु हैं तब भी उनको कैसे मारा जा सकता है।